साथियों नमस्कार। साथियों, आपने फार्मिंग से संबंधित बहुत सारे वीडियो देखे हैं, चाहे मुर्गी फार्मिंग की बात करें, चाहे बकरी फार्मिंग की बात करें या डेयरी फार्मिंग की बात करें। अब जैसे बेसिकली हम आपको अंडों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि मुर्गियों के जो अंडे होते हैं वो नस्ल के अनुसार अलग अलग अंडे अपने को देखने को मिलते हैं। अलग अलग नस्ल के मुर्गियों के अंडे का साइज अलग अलग होता है। अलग अलग नस्ल की मुर्गियों के अंडों का कलर अलग अलग होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, ये आप सब के लिए, जो साथी बिल्कुल नए हैं उनके लिए जानकारी वाला वीडियो है, और जो साथी पहले से जो मुर्गी पालन कर रहे हैं या जो साथी एग कंज्यूम करते हैं, अंडों को खाने के लिए काम में लेते हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ें गलत बता करके दे दी जाती है। तो आप यहाँ पे अलग अलग 7 नस्लों के अंडे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये आप सबसे पहले देख रहे हैं कि ये कड़कनाथ मुर्गी के अंडे हैं। कड़कनाथ मुर्गी का अंडा अपने को देखने के अंदर इस तरह से लाइट ब्राउन कलर का दिखाई देता है, ना ही तो ज़्यादा ब्राउन होता और ना ही बिल्कुल सफ़ेद होता, तो इस तरह का। और नॉर्मल इसका जो वज़न होता है वो एक आइडियल वज़न लगभग 45 ग्राम के आसपास इसका वज़न रहता है। एक कड़कनाथ मुर्गी 1 साल के अंदर लगभग 120 अंडे के आसपास में देती है। अच्छा फीडिंग वगैरह होता है तो 130-40 तक भी चली जाती है, जबकि बेसिकली 100 से 120 अंडे है वो कड़कनाथ नस्ल की मुर्गियां देती है। फिर इसके बाद आप RIR नस्ल के अंडे देख पा रहे हैं। RIR रोड आइलैंड रेड जो मुर्गी की नस्ल है, इसके अंडे अपने जो भारतीय नस्ल की देसी मुर्गियां हैं इनकी बजाय RIR नस्ल की मुर्गी का अंडा डार्क होता है, अपने को इस तरह से डार्क दिखाई देता है। जैसे मैं आपको कड़कनाथ का और देसी का अंडा दिखा रहा हूँ, तो इन अंडों के बीच में अपने को काफ़ी डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। तो इसके कड़कनाथ या बाकी सभी देसी मुर्गियों की अंडे के बजाय इसका अंडा बड़ा भी साइज़ के अंदर होता है। आप देख पा रहे हैं साइज़ में भी बड़ा है, और कलर के अंदर भी RIR मुर्गी का अंडा बिल्कुल अपने को डिफरेंट देखने को दिखाई देता है। जबकि RIR नस्ल की मुर्गी देसी नहीं है, ये विदेशी नस्ल है, पर फिर भी इसका अंडा अपने को देसी मुर्गियों की तरह दिखने में दिखाई देता है और साइज़ के अंदर बड़ा होता है। RIR नस्ल की मुर्गी का कोई साथी पालन करता है तो ये मुर्गियां लगभग 200 के आसपास में अंडे देती है। 180 से लेकर के 210 या 220 के आसपास में अंडे देती है। फिर आप देख पा रहे हैं जो राजस्थान की मुख्यतः देसी नस्ल है जिसका नाम है मेवाड़ी। तो ये मेवाड़ी नस्ल के अंडे हैं, सफ़ेद कलर के अंदर अपने को दिखाई देंगे, हल्के सफ़ेद होंगे और हल्का हल्का अपने को इसके ऊपर अपने को भूरा कलर थोड़ा दिखाई दे सकता है। इनको यदि बिल्कुल अपन क्लीन कर लेंगे तो ये और ज़्यादा अपने को साफ़ सुथरे और चमक वाले दिखाई देते हैं। छोटे अंडे होते हैं, लगभग 40 से 42 ग्राम देसी मुर्गियों के अंडों का वजन होता है मेवाड़ी के अंडे का, और मेवाड़ी नस्ल की मुर्गियां सामान्यतः 60 से 80 अंडे 1 साल के अंदर देती है। फिर आप देख पा रहे हैं प्रतापधन। प्रतापधन जो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर है, यहाँ पे क्रॉस करवा करके मुर्गियों की 3 अलग अलग नस्लों को ये मुर्गियाँ तैयार की गई और उन मुर्गियों के ये अंडे हैं। प्रतापधन का अंडा है वो अपने को नॉर्मल ब्राउन कलर में या लाइट ब्राउन कलर के अंदर दिखाई देता है। RIR के अंडे की तुलना में इसका कंपैरिजन करते हैं तो अपने को ये थोड़ा लाइट दिखाई देता है, और देसी मुर्गी के अंडे के तुलना में अपन कंपैरिजन करते हैं तो ये उससे थोड़ा डार्क दिखाई देता है। RIR से थोड़ा सा छोटा और देसी मुर्गी के अंडे से ये थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि ये क्रॉस ब्रीड नस्ल है जो इस विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पे तैयार की गई। और ये मुर्गियाँ लगभग 150 के आसपास में अंडे है वो 1 साल के अंदर देती है, और मुर्गी का वजन भी अच्छा आता है, मुर्गे का वजन भी अच्छा आता है। तो साथी कोई काम करना चाहता है तो अंडे के साथ साथ में मीट उत्पादन की दृष्टि से भी प्रतापधन नस्ल की मुर्गियों पे काम किया जा सकता है। फिर मुर्गी के अलावा ट्रक्की का अंडा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ट्रक्की आप सभी साथियों ने देखी है, ये ट्रक्की के अंडे हैं। ट्रक्की के अंडे की शेप मुर्गी के अंडे की बजाय थोड़ी सी अपने को एक साइड से नुकीली दिखाई देती है और दूसरी साइड से अपने को गोलाकार ज़्यादा दिखाई देती है, थोड़ी सी इसकी शेप अलग होती है। दूसरा ट्रक्की के अंडे की विशेषता है कि इसके ऊपर अपने को छोटे छोटे डॉट दिखाई देते हैं। जैसे आप इन सभी अंडों पे ये देख पा रहे हैं, अंडे के ऊपर हल्के हल्के छोटे छोटे डॉटेड, यानी अंडे का कलर है वो नॉर्मली सफ़ेद, जबकि इसके ऊपर डॉट्स का कलर है वो अपने को ब्राउन या चॉकलेटी कलर टाइप, लाइट चॉकलेटी कलर टाइप अपने को इस पर छोटे छोटे
डॉट्स दिखाई देते हैं। और ट्रक्की लगभग साल के अंदर 80 से 100 अंडे एक ट्रक्की आराम से देती है। ट्रक्की के अंडे का वजन है वो ज़्यादा होता है, लगभग 65 से 70 ग्राम है वो ट्रक्की के अंडे का वजन होता है। फिर आप डक्स के अंडे देख पा रहे हैं, इधर बतख के अंडे देख पा रहे हैं। बतख के अंडे देखने में मुर्गी के अंडे के समान अपने को दिखाई देते हैं। जैसे ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये मुर्गी का अंडा है और ये बतख का अंडा है। थोड़ा सा बतख का अंडा सामान्यतः छोटा होता है। बतख की भी अलग अलग नस्लें हैं, अलग अलग नस्ल के हिसाब से भी उसका अंडा थोड़ा बहुत वेरी करता है। 200 से लेकर के 300 के आसपास में अंडे हैं वो डक्स भी दे देती है। जहाँ पे पानी वाला एरिया है, जहाँ पे पानी ज़्यादा है, तो क्योंकि डक्स तैरने का काम करती है तो डक्स को पानी ज़्यादा पसंद है। तो आपके पास यदि पानी की प्रॉपर सुविधा है तो आप डक्स भी साथ में रख सकते हैं। और मुर्गी फार्म के अंदर यदि आप डक्स साथ में रखते हैं तो डक्स है वो बतख प्रोटेक्शन का काम भी करती है, गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड की तरह डक्स है वो काम करती है। यदि आप डक को खुली रखेंगे तो कुत्ता, बिल्ली या बाहर से भी कोई आता है, मनुष्य भी कोई आता है तो उसे पास में नहीं आने देती। एक सिक्योरिटी गार्ड पोल्ट्री फार्म में सबसे अच्छा सिक्योरिटी गार्ड, यदि आप 10 मुर्गियाँ 10 बतख को खुला रखते हैं। ये बटेर, जिसे चाइनीज़ तितर के नाम से जानते हैं यानी जापानीज क्वेल के नाम से जानते हैं, ये बटेर के अंडे हैं। छोटे होते हैं और एक फीमेल बटेर है वो लगभग 250 से लेकर के 300 अंडे के आसपास में दे देती है। अंडे का वजन है वो सामान्यतः 10 से 12 ग्राम तक होता है और इनसे भी बटेर के चूजे निकाले जा सकते हैं। तो ये अलग अलग मुर्गियों के और मुर्गियों की जो अलग अलग स्पीसीज़, जिसमें बतख भी आती है, ट्रक्की भी आती है या डक्स आती है और बटेर आता है, जापानीज क्वेल आता है, इनके अंडों की सामान्य एक जानकारी आपने देखी। मेरे ख्याल से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार और जानदार इन्फॉर्मेशन ये होगी। आप इस तरह का काम कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म आप कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में आप अंडों का काम भी कर सकते हैं और अंडों को ना केवल खाने के लिए काम में लिया जाता है जबकि डेकोरेशन के लिए भी काम में लिया जा सकता है। आज के समय में डेकोरेशन का क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो अलग अलग शेप के अंडे, अलग अलग साइज़ के अंडों को अलग अलग कलर के अंदर डेकोरेट करके और अपने सुंदरता को या घर की सुंदरता को या टेबल या कांच के पीछे इनको सजा करके भी रख सकते हैं, जो सुंदरता का एक बहुत अच्छा नमूना अंडे को लिया जा सकता है। बहुत से साथी ये बोलते हैं कि अंडा तो हम खाते नहीं तो कोई बात नहीं है, अपन अंडे को दूसरे पर्पज़ के रूप में भी काम में ले सकते हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।